एक दौर था जब पूरे भारतवर्ष का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन मैं आज कहता हूं कि कट्टर था भारत छोड़ो, क्योंकि कुछ लोग इस देश में तालिबानी कट्टरता का जहर घोल रहे हैं। बंगाल में 8 लोगों को पहले तड़पाया गया और फिर उन्हें जिंदा जला दिया गया, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। वो कंकाल देखकर रूह कांप जाए। एक और कट्टर सोच है जो शरिया को संविधान से ऊपर रख रही है। ये लोग कहते हैं कि कोर्ट कौन होता है हमारे धर्म से जुड़ी बातों पर फैसला सुनाने वाला। कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में हो तो सब कुछ जायज है, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर फैसला इनके मन के मुताबिक ना हो तो ये जज से लेकर कोर्ट तक सब पर सवाल खड़ा कर देते हैं। जजों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। कश्मीरी हिंदुओं का दर्द, 32 साल पुराना दर्द, एक फिल्म के जरिए दुनिया के सामने आया तो कुछ लोग इसके भी खिलाफ खड़े हो गए। कहने लगे कि यह सच्चाई छुपा कर रखो, दबा कर रखो। यहां तक कहा गया जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, अब इसे भूल जाओ। इस कट्टर सोच पर बहस बेहद आवश्यक है, इस सोच पर प्रहार बेहद जरूरी है। इसलिए आज मैं जनता जनार्दन के बीच, युवाओं के बीच सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी बहस खड़ा करने जा रहा हूं। कट्टरता भारत छोड़ो, आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। कट्टरता किसी भी लोकतंत्र के लिए दीमक की तरह होती है। परेशान करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में अब कट्टर सोच सारी हदें और दायरे पार कर रही है। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी कार्यकर्ता बाबर की हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि बीजेपी की जीत की खुशी मनाने का बदला उससे लिया गया। बीजेपी को दिले के इत्थी से सक जरूरत रहना कहता ना कुछ साइकिल पे उठ देवे के, कहीं हम साइकिल पे उठ ना देवे, हम बीजेपी की ओर से बीजेपी को उठ देवे। वो एक जलन से नारा लगाई और तो मिठाई उठाई बटनी जलन से अब तो हमला बनो खोज जब पटक पटक के मारना कुछ सब मिला। और बस जब से घर में जब बागनी घर में थे को कोठा पर चढ़ी, कोठा पर मार के उठा के जब फेंक। बाबर को मार डाला जाता है, लेकिन प्ले कार्ड गैंग, असहिष्णु गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, मोमबत्ती गैंग सब खामोश है। क्या बाबर की जान की कोई कीमत नहीं थी? सीधे मॉनिटरिंग इस प्रकरण की योगी जी कर रहे हैं और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है और जो भी दोषी है वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। उधर कर्नाटक में हिजाब के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया तो जजों को धमकियां मिलने लगी, उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ी। बंगाल में तो हाय तौबा मची है। टीएमसी नेता की हत्या के बाद बीरभूम में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसी मुद्दे पर विधानसभा में जमकर झड़प हुई। उधर टीएमसी विधायक नरेश चक्रवर्ती ने लोगों को बीजेपी को समर्थन न देने की खुलेआम धमकी दी है। बीजेपी যাদেরকে হারানো যাবে না তাদেরকে চমকাতে হবে, বলবে আপনি যদি ভোট দিতে যান আমরা ধরে নেব বিজেপির ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের ইচ্ছা। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर टीएमसी को हम तालिबानी मानसिकता कांग्रेस कहेंगे। बंगाल आज बम और बारूद के ढेर पर बैठा है। अब जरा सोचिए, 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों का दर्द दुनिया के सामने आया तो इसे भी हिंदू मुस्लिम वाले तराजू में तौला जाने लगा, जबकि फिल्म कट्टरता और जिहादी सोच पर चोट करती है। सवाल ये कि क्या हिंदुस्तान कट्टरता वाली सन की मानसिकता से चलेगा या फिर बाबा साहेब के संविधान से?